हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड। अगर आपकी कोई समस्या हो तो उसके बारे में भी बात करेंगे और साथ में आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर कई स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि आप लोगों का जो है डुप्लीकेट इनकम से रिलेटेड भी समस्या आ रही है ना। कई स्टूडेंट ने हमारे पास जो है स्टेटस अपना भेजा है कि सर इसके बारे में थोड़ा सा सलूशन बता दीजिएगा कि आखिर हमें करना क्या होगा। तो साथियों, आप लोगों को तो पता ही है कि जो यहाँ पर सबसे पहले समस्या स्टूडेंट के साथ एनरोलमेंट नंबर को ही लेकर, यहाँ पर भी आपको मैं बता दूं कि कॉलेज की तरफ से किसी भी स्टूडेंट का मान के चलिए बाई मिस्टेक गलत डाटा फीड हो गया है, नहीं तो किसी भी स्टूडेंट का जो है डाटा कॉलेज की तरफ से सही अपडेट ही किया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है पता नहीं समाज कल्याण की तरफ से क्या दिक्कत हो रही है। यहाँ पर जो है सीधे तौर पे एनरोलमेंट नंबर को ही लेकर जो है मिसमैच मार्क नॉट दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपके लिए जो सलूशन था उसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन यहाँ पर जो इनकम वाला समस्या है ना, यहाँ पर कई स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर क्या पिताजी का आय लगाना अब यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका आय प्रमाण पत्र क्या होता है कि 3 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है ना। तो कई स्टूडेंट तो ऐसे भी है मेरे भाई कि जिनका जो है एक्सपायर हो चुका है, फिर भी उन्होंने जो है क्या अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म में फिट कर दिया है ना। अब यहाँ पर बात ये आती है कि क्या इनका स्कॉलरशिप आएगा कि नहीं आएगा। तो मेरे भाई, मैंने आपको पहले भी बताया था है ना कि अगर आपके साथ ऐसी समस्या है तो अपने कॉलेज में पहुंचकर जो है नया आय प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो अपने कॉलेज में देकर जो है इसका करेक्शन यानी कि अपडेट दोबारा से करा सकते हैं। अगर ऐसी समस्या आपके स्टेटस में दिख रहा है मेरे भाई, तो आपको करना क्या है उसके बारे में आपको समझने का यहाँ पर थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं साथियों कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके जो है आय प्रमाण पत्र एक्सपायर हो चुके हैं तो ऐसा स्टेटस दिख सकता है। बाकी आपको मैं बता दूं कि समाज कल्याण की तरफ से जो अपडेटिंग किया जा रहा है मेरे भाई, फर्स्ट टाइम तो ये गलत ही किया जा रहा है ना। आपको भी पता है कि कॉलेज के द्वारा जो डाटा फीड किया गया है सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी जो है स्टूडेंट का जो है सस्पेक्ट लिस्ट में नाम भेज दिया गया है। लेकिन कॉलेज अपने स्तर से उनका दोबारा से अपडेट करके पुनः जो है भेज दिया है। अब बात ये आती है कि कई स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर 10 फरवरी तक ही था, लेकिन आपको मैं बता दूं कल शाम को मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचाया था कि समाज कल्याण की तरफ से एक नोटिस जारी की गई है जिसमें जो है कॉलेजों को अपडेटिंग करने का टाइमिंग जो है 15 फरवरी दे दिया गया है। अगर आपके स्टेटस में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो मेरे भाई, तो आप अपने कॉलेज में संपर्क कर सकते हैं। वहां पर जो है अपने स्टेटस को दिखाकर इसका सलूशन भी पूछ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके स्टेटस में ऐसी समस्या है ना, चाहे एनरोलमेंट नंबर या आपका डुप्लीकेट इनकम दिख रहा है, तो ऐसे छात्रों से मैं कहना चाहूंगा कि आप जो है डायरेक्ट समाज कल्याण भी जा सकते हैं, है ना। वहां पर भी एक काउंटर ओपन कर दिया गया है, वहां पर भी अपना स्टेटस आप जमा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा अपडेटिंग आप कॉलेज से ही कर सकते हैं, है ना। विकल्प दूसरा है, आप वहां पर भी जा सकते हैं। बाकी मैं देख रहा हूं सबसे ज़्यादा स्टूडेंट की अगर हम समस्या की बात करें मेरे भाई, तो अभी मैं आपको बता दूं कुछ स्टूडेंट हमारे पास जो है 6 ईयर वाले भी कमेंट करके बोल रहे थे कि सर हमारे स्टेटस में जो है 6 ईयर का गैप दिख रहा है। तो आखिर ये समस्या क्या है, अभी मैं आपको उनका स्टेटस भी दिखा देता हूं मेरे भाई। देखिए, अगर हम ऐसे स्टेटस की बात करें, अगर आपके स्टेटस में जो है अप्लाइड फॉर ITI कोर्स मोर देन 6 ईयर फ्रॉम हाई स्कूल पासिंग ईयर, कहने का मतलब ये केवल और केवल स्टेटस उन्हीं छात्रों के स्टेटस में दिख रहा होगा जो ITI का कोर्स कर रहे होंगे। अब आपको मैं बता दूं साथियों, समाज कल्याण की तरफ से जो नोटिस जारी की गई थी उसमें सीधे तौर पे कहा गया था कि अगर आप ITI का कोर्स कर रहे हैं, है ना, अगर उसमें आपका हाई स्कूल 6 साल के बाद अगर आप ITI करना चाहते हैं तो इसमें जो है आपको कोर्स तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए जो है गवर्नमेंट ने ही क्या किया है, इसको रोक दिया है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि स्टूडेंट हमारे पास कमेंट और मैसेज कर रहे थे कि सर हम अपने कॉलेज में गए थे तो इसके बारे में बोल रहे थे कि सस्पेक्ट एज करके आया है ना। तो ऐसे छात्रों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर इस तरीके की समस्या है तो इसका सलूशन क्या है और आप कैसे इसे सही करा सकते हैं। सबसे पहला विकल्प तो यही है मेरे भाई कि अगर आपके कॉलेज में जो है सस्पेक्ट लिस्ट में नाम आया होगा तो आपके कॉलेज वाले डाटा आपका पुनः भेज दिए होंगे। लेकिन अब आपको बताते हैं
कि इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन यही है कि इसका स्टेटस आप निकलवाइए और स्कॉलरशिप का एक प्रति ले जाकर जो है समाज कल्याण लेके जाना होगा, और जिसमें स्कॉलरशिप की एक प्रति में आपको एक हलफनामा भी लगाना होगा कि आखिर आपने 6 ईयर तक क्या किया है ना। तो उसका भी पूरा बायोडाटा आपको वहां पर सबमिट करना होगा, है ना। ऐसा तो है नहीं, कई स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर ये क्या सिस्टम है, हम कर रहे कोर्स, हम कर रहे हैं कोर्स के अकॉर्डिंग हमें स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है देखिए कुछ यहाँ पर रूल लगा दिया गया है ना। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मैं कहना चाहूंगा विकल्प एक ही है कि आप डायरेक्ट अपने समाज कल्याण में इसके बारे में बात कर सकते हैं, है ना। तो दूसरी तरफ साथियों, अगर आपके साथ ऐसी समस्या है तो आपको मैं बताना चाहूंगा बहुत ही कम उम्मीद है स्कॉलरशिप आने का, है ना। अगर मान के चले इस पर कोई अपडेट आती है 6 ईयर गैप वाले पे, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। और साथ में आपको मैं बता दूं साथियों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं, अगर आपके स्टेटस में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप जो है एक बार अपने कॉलेज में जरूर विजिट कीजिएगा कि आपका जो है सस्पेक्ट लिस्ट में नाम आया था कि नहीं आया था, है ना। क्योंकि देखिए कॉलेज स्तर से जब तक भेजा नहीं जाएगा तब तक आपका डाटा सही नहीं होगा। अब कई स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर अभी कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ, अभी तो मेरे भाई कॉलेज के द्वारा जो है अपडेटिंग ही किया जा रहा है ना। अपडेटिंग करने के बाद 1 से 1.5 हफ्ते बाद जो है स्टेटस जो होता है मेरे भाई, इसमें जो है बदलाव होना स्टार्ट होता है। तो थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना होगा मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही सब कुछ हो जाएगा, ठीक। तो काफी आप लोगों का कमेंट आ रहा था, तो इसीलिए साथियों, और मैसेज भी आप लोगों ने चैनल का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर किए थे, तो हमने सोचा कि आपको एक वीडियो में स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास कर दूं, है ना। और मुझे आशा है कि इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, है ना साथियों। और दूसरी तरफ साथियों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, ताकि आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर अपडेट की जानकारी मिल सके। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।